संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 71वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सत गुरु माता सुदीक्षा की जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में अमृत योजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ लाल बाग स्थित काली माता मंदिर के पास रामगंगा घाट पर किया गया। संत निरंकारी मंडल द्वारा आयोजित लाल बाग स्थित काली माता मंदिर के पास रामगंगा घाट पर आयोजित सफाई अभियान योजना के तहत लगभग 562 स्वयं सेवक अपनी स्वेच्छा से सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के आदेश का पालन करते हुए प्रात से ही रामगंगा नदी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में जुट गए। नौजवानों के साथ साथ उम्रदराज स्वयं सेवक भी संत निरंकारी मिशन की टी शर्ट वर्दी पहनकर पूरी तमन्ना के साथ पवित्र गंगा नदी को प्रदूषण रहित बनाने में जुटे रहे। सभी ने की स्वच्छ जल स्वच्छ मन के जयकारे के साथ रामगंगा घाट पर दूर दूर तक फैली गंदगी को निरंकारी स्वयं सेवकों द्वारा रामगंगा नदी को स्वच्छ व सुंदर बनाने की पुरजोर कोशिश की गई तथा आसपास रहने वाले नागरिकों भी इस अभियान के प्रति जागरूक करते रहने के साथ साथ उनको भी सहयोग लिया गया। इसी बीच स्वयं सेवकों के साथ जुड़े क्षेत्रवासी बार बार कह रहे थे कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है। जल बचाओ कल बचाओ, स्वच्छ जल स्वच्छ कल, प्रदूषित पानी हमारी हानि, सभी की यही है जिम्मेदारी, साफ हो ये दुनिया हमारी आदि स्लोगन बोलकर सभी को जागृत कर रहे थे। सभी का यही कहना है। साथ ही कहा कि रामगंगा के जल के साथ साथ घाट को रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। सफाई अभियान में जिला प्रशासन की ओर से एडीपीआरओ विवेक कुमार, डीसी एसएनएमजी सुधीर कुमार आदि का पूरा सहयोग रहा और आप वाला तथा कहा गया कि संत निरंकारी मिशन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट अमृत की भूरी भूरी प्रशंसा की गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि आप सभी रामगंगा नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का भरपूर योगदान इसी तरह से देते रहे। इस अवसर पर भगवान दास, भूरे सिंह, नैनापाल, हर्षी, गुरनाम सिंह, गौतम सिंह, विक्रम सिंह के साथ साथ बड़ी संख्या में संत निरंकारी मंडल से जुड़े स्वयंसेवकों का भरपूर सहयोग रहा। जो घाट कुछ समय पहले दूर दूर तक गंदगी के ढेरों से फटा हुआ नजर आ रहा था, वही घाट संत निरंकारी मंडल द्वारा चलाए गए स्वच्छ अभियान के तहत कुछ ही देर में कूड़े को हटाकर साफ कर दिया गया। आप स्वयं देख सकते हैं कि जो घाट कुछ समय पहले गंदगी से पटा हुआ नजर आ रहा था, वह अब कितना स्वच्छ नजर आ रहा है। संत निरंकारी मंडल द्वारा चलाए गए एवं निर्मल जल और स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम के तहत स्वयं सेवकों द्वारा किए गए कार्य को सभी क्षेत्रवासियों द्वारा सराहा गया और सभी ने यह भविष्य में गंगा घाट को गंदा न करने का प्रण लेते हुए रामगंगा के घाट को सब रखने का भी प्रण किया। कहा कि न तो हमसे ही गंगा के घाट को गंगा करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको गंगा के घाट को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस बाबत जब संत निरंकारी मंडल से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा बात की गई तो उन्होंने बताते हुए कहा, क्या नाम है? मेरा नाम नैना है और आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से हम यहाँ सब पूरे ही निरंकारी मिशन के लोग एकत्रित हुए हैं और सब में ये अवेयरनेस भी करी है कि कैसे हमें स्वच्छता अपने आसपास रखनी चाहिए। आज पूरे देश भर में 1000 से भी ज़्यादा जगहों पर आज क्लीन प्रोग्राम, आज गंगा रेजुनेशन प्रोग्राम चल रहा है और उत्तर प्रदेश में ही 420 जगहों पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पर सिर्फ इसी स्थान पर आज 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो संत महापुरुष जगह जगह जाकर सफाई अभियान चला रहे हैं और साथ ही सभी को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह से हमें अपना आसपास स्वच्छ रखना चाहिए, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और लोगों में भी आसपास की अवेयरनेस बढ़ी है, इस चीज़ को लेकर जागरूकता आई है कि हमें यहाँ पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। माता जी की कृपा से आज ये प्रोग्राम हुआ है। बाबा जी का भी हमेशा से यही स्लोगन रहा है कि प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का, दोनों ही हानिकारक हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है जो सभी के द्वारा आज यहाँ पर की गई है और आसपास के लोग भी आज इसमें हमारे साथ जागरूक हुए हैं इस चीज़ को देखकर। तो माता की बहुत ही कृपा है। जैसे आज आप यहाँ पर आए थे रामगंगा किनारे, तो क्या माहौल देखा था आपने यहाँ पर? जी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, जैसे कि सभी लोग कूड़ा करकट सभी जगह और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ में भी इतना सारा गंदा प्लास्टिक जो कि हम सभी जानते हैं कि जो जीव जंतुओं के लिए भी, जो जलीय जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक है। और आसपास भी पॉलीथीन्स के हम सभी जानते हैं प्लास्टिक के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो सभी आज संत महापुरुषों ने यहाँ पर मिलकर उस चीज़ को साफ़ करने का बेड़ा उठाया है और सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया है
सभी ने उसके लिए पूरी जागरूकता से और पूरे मन से, पूरी सेवा से उस चीज़ को आज अंजाम दिया। जैसे आपने नदी किनारे गंदगी काफ़ी देखी थी और यहाँ पर आपने सफाई अभियान चलाया कि यहाँ के लोगों को भी जागरूक किया, यहाँ पर गंदगी ना करें। जी, यहाँ के लोग भी बहुत जागरूक हुए हैं। जो आसपास के लोग यहाँ पर हमें देख रहे थे, वो भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आकर देखने लगे थे कि क्या हो रहा है, और उनके अंदर भी जागरूकता आई है। जैसे कि कहा गया है, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, तो वो महापुरुषों को करता हुआ देख रहे थे, तो उनके अंदर भी जागरूकता आई है कि हमें यहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और आसपास के लोगों ने भी इस चीज़ को अपने मन में अपने मन में लेकर आए हैं कि हमें इस जगह की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि यही क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में गंदगी रहती है, यहाँ वाटर बॉडीज़ के पास, तो लोगों में भी काफ़ी जागरूकता है। आपके साथ कितने लोग क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर सहयोग करा है? यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने, आज संत महापुरुष जिन्होंने ये सहयोग किया। क्षेत्र के कितने लोगों ने लगभग करा होगा? क्षेत्र के यहाँ पे 1000 करीब लोग हैं। ठीक। पार मुरादाबाद सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेश के अनुसार हम नदी नालों की सफाई का अभियान है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम रेलवे स्टेशन, अस्पतालों की सफाई करते थे। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी का आदेश है कि हमने नदियों की सफाई करनी है, जिससे कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन होगा। ऐसी हमारे सदगुरु माता जी का आदेश है। और जो कि प्रदूषण है, अंदर का या बाहर का हो, सभी हानिकारक है। तो इसलिए हम सदगुरु के आदेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष सफाई अभियान करते हैं, क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान चल रहा है। इस वर्ष सदगुरु माता सुदीक्षा जी का आदेश है कि हमने नदी नालों की इनकी सफाई करनी है। तो हमने मुरादाबाद के संयोजक महात्मा श्री मनसाराम निरंकारी जी के आदेश के अनुसार लालबाग काली के मंदिर के पास हमने रामगंगा नदी का ये सफाई अभियान चलाया है, जिससे कि स्वच्छ मन हो, स्वच्छ जल हो, ऐसी सदगुरु का आदेश है। जब आप यहाँ पर आए थे तो कैसा महसूस करा था आपने? यहाँ पर आए थे तो हम तो पहले भी देखने आए थे संयोजक महात्मा जी के साथ, गुरु नाम सिंह जी के साथ। तो यहाँ पर बहुत गंदगी थी, फूल मालाएँ, मूर्तियाँ, बहुत घरों का कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ था। यहाँ से लगभग 20-25 गाड़ियाँ कूड़े की भरकर अब तक जा चुकी हैं, और भी अभी निकल रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर ये क्षेत्र चुना कि यहाँ पर काली का मंदिर मशहूर मंदिर है शहर मुरादाबाद का। तो हमने यही चुना कि यहाँ पर जो है नदी में बहुत गंदगी है, रामगंगा नदी है, तो इसकी यहाँ हमने इसीलिए इसकी सफाई चुनी कि यहाँ पर स्वच्छ जल होगा। यह मंदिर भी है, तो सभी क्षेत्र के सभी ब्रांच के वॉलंटियर महात्मा, एसएनसीएफ के, सेवा दल के सभी यहाँ पर आकर के सफाई अभियान। यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या से जागरूक किया और क्या सहयोग दिया था उन्होंने? क्षेत्रवासियों ने काफ़ी सहयोग दिया है, सभी आकर के खुश हो रहे हैं कि ऐसा हर महीने होता रहे तो यहाँ पर इतनी गंदगी नहीं रहेगी। संत निरंकारी मिशन की बहुत प्रशंसा की यहाँ के लोगों ने की। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर, सेवा दल के अधिकारी और सभी सेवा दल के संत महात्माएँ आए हुए हैं, आम संगत के भी, क्योंकि ये सदगुरु के आदेश को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसा क्या उन लोगों ने माना है कि अब की बार यहाँ पर हम कूड़ा नहीं करेंगे? हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है। हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्षेत्र के महापुरुष, क्षेत्र के व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि गंगा एक पवित्र मानी जाती है, तो यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।